गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप आप लोगों की तैयारी जो अच्छी चल रही होगी। तो आज का इस वीडियो में मैं आपका कुछ क्वेश्चंस के सवाल का यहाँ पे आपको जवाब देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर इस बार का जो ITI का एग्ज़ाम है वो निम्मी नहीं कराएगी तो कोई दूसरी एजेंसी कराएगी, तो वो एजेंसी कौन है और क्या उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा? क्या इस बार जो आपका भारत स्किल के वेबसाइट पर जो निम्मी के क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या उस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी हैं। ठीक है, तो ये इन सारे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और सभी क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारा चैनल जो ER सौरभ कुमार के नेम से है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिनको नहीं पता आपके फ्रेंड्स को, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनको जो यहाँ पे बताइए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और पहले से भी यहाँ पे प्री वीडियोस जो अवेलेबल है, तो आप लोग जल्दी से सारे वीडियो को कवर कीजिए। आप लोग मिस मत कीजिएगा लाइव क्लास जो भी होता है, क्योंकि यदि आप लोग अभी मिस कीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अभी जो फिलहाल यहाँ पे एजेंसी चेंज हो गया है, पहले आपका निम्मी था और अभी जो फिलहाल यहाँ पे एजेंसी चेंज हो गया है। तो कौन सा एजेंसी है ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा आपको। तो जब न्यू एजेंसी आया तो सिंपल सी बात है कि उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो भी कुछ अलग होने वाला है और कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस वो आप लोगों के लिए लेके आएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी कीजिए और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारा क्वेश्चंस आप लोग रोज़ अटेंड कीजिए लाइव क्लास को। यदि आप नहीं कीजिएगा तो बाद में जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उस समय आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए लाइव क्लास एटलीस्ट आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। यहाँ पे केवल आपके पास यदि अभी से हम लोग देखें तो 10 से लेके 12 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो यदि आप इस 10 से लेके 12 दिन में यदि आप स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे हो सकता है आप अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। और यदि आप लोग अभी यहाँ पे ढील सिल कीजिएगा तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि आपने देखा था पिछले बार से CBT एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हुआ है होना। पहली बार जो आपका पिछले बार आपका एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन, उसके बाद अभी जो होगा ये सेकेंड एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो गया था और अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम को फिर से यहाँ पे रिशेड्यूल किया गया है। तो अभी यदि हम लोग बात करें तो पिछला जो एग्ज़ाम था वो किसने लिया था? निम्मी ने कराया था आपका। ठीक है, निम्मी ने कराया था और वो पहली बार एग्ज़ाम था। इस वजह से जो सिंपल उसने क्या किया था, क्वेश्चंस जो थे वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया, भारत स्किल के वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया और वही क्वेश्चंस उसने दे दिया। ठीक है, क्योंकि उस समय क्वेश्चन के बनाने का समय भी नहीं था और जल्दी से एग्ज़ाम हुआ था। इस वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स हुए थे कि सारे क्वेश्चंस एक ही जगह से उन्होंने लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया और एग्ज़ाम करा दिया। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले बार क्या था, सिस्टम भी बंद हो जा रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा था ऑनलाइन एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सरकार जो थी पहले से तैयार नहीं थी एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए उनका कोई भी व्यवस्था नहीं था, तो जैसे तैसे उन्होंने एग्ज़ाम कराया। तो इसलिए इस बार जो यहाँ पे निम्मी नहीं करा के आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन कराएगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग NSEIT, क्या नाम है? NSEIT। ठीक है, तो ये एक संस्था है आपका भारत सरकार का। तो ये जो आपका एग्ज़ाम इस बार कराने वाला है, तो याद रखिएगा कौन कराएगा? NSEIT। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसका फुल फॉर्म यदि बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया है। तो इस तरह से कुछ इसका नेशनल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल स्टॉक, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये जो भारत सरकार की कंपनी है ना। तो ये जो आपका इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है, तो आप लोग इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं रहिएगा कि आपका एग्ज़ाम में जो चोरी होगा या आप लोग चीट कर पाइएगा। ठीक है, तो ये तो संभावना बिल्कुल 0% है। आप लोग इसके बारे में बिल्कुल श्योर रहिए कि कुछ भी यहाँ पे इस तरह के चीज़ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जो है अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है और अपना तैयारी जो वो अच्छे से कीजिए। देखिए ITI जो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिलेबस भी इसमें बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चीज़ है और छोटा सा सिलेबस है। तो यदि अभी से भी आप स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, तो आपके पास 12 से 13 दिन यहाँ पे अभी बचा हुआ है। ठीक है, 10 से लेके 12 दिन आपके पास अभी भी है, 12-13 दिन। तो इस बीच में आप लोग चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो।
ठीक है। तो फिलहाल जिनका भी यहाँ पे ये चीज़ डाउट था कि इस बार निम्मी नहीं कराएगी तो कौन कराएगी, तो ये क्लियर हो गया होगा। आपका NSEIT जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। और इनका यदि बात करें तो ये क्या है आपका, ये एक संस्था है जो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम जो बहुत सारे एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट कराती है। और इनका खुद का एग्ज़ाम सेंटर जो वो बहुत सारे शहर में जो अवेलेबल है, ठीक है। तो जिनके शहर में नहीं अवेलेबल हो सकता है कि वहाँ पे ये अरेंज करे, या फिर हो सकता है किसी अदर जगह पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाए, तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय ये सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्या भारत स्किल की वेबसाइट से क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे या फिर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो था स्टूडेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि सर भारत स्किल के वेबसाइट पर जो क्वेश्चन है यानी निम्मी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, तो उससे क्वेश्चन इस बार आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए ITI का एग्ज़ाम जो है ये कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है। जैसे कि आपका रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, तो इन सारे चीज़ों में क्या होता है ना कि आपका एग्ज़ाम में क्या आएगा इसका कोई फिक्स चीज़ नहीं होता है। लेकिन ITI क्या है, इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है और ये एक जस्ट एक लाइक ए बोर्ड एग्ज़ाम है ना। जैसे कि 10th का एग्ज़ाम होता है आपका, 8 क्लास का होता है, 9 क्लास का होता है, 11 12th का होता है, तो उसी तरह से ये क्या एक बोर्ड एग्ज़ाम है ना। तो बोर्ड एग्ज़ाम है, इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है आपका, और उसी सिलेबस से क्या होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि आपका सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है ना, चाहे आपका एग्ज़ाम निम्मी कराए या फिर NSEIT कराए या कोई अदर एजेंसी कराए, तो आपका जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है तो क्वेश्चन भी चेंज क्या होंगे, नहीं होंगे, है ना। क्योंकि देखिए यदि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो आपका WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला चैप्टर क्या उसमें यूनिट है। यूनिट मतलब क्या, मात्रक। अब यदि बात करें हम लोग निम्मी यदि क्वेश्चन कराती तो निम्मी यदि आपसे पूछती कि बताइए लेंथ का यानी लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, तो लेंथ का SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, सभी जानते हैं मीटर होगा। तो यही क्वेश्चन आपका क्या, अब यदि आपका यहाँ पे NSEIT कराती है तो क्या वो यहाँ पे लंबाई का जो मात्रक होगा वो चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो जब तक ये टॉपिक जो है यहाँ पे चैप्टर जो ये चेंज नहीं होता तब तक आपका क्वेश्चन जो वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए। और आपका जो ये कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि भारत स्किल का वेबसाइट से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो आप 100% श्योर रहिए कि उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इस बार 100 में 100 क्वेश्चन तो नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा, पर 50 to 60% क्वेश्चन उसी से आपका रहेगा। और कहीं से भी आपसे पूछे तो आप क्यों घबरा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे चैप्टर आप देखिएगा, सिलेबस आपको पता है और सिलेबस के हिसाब से आपने तैयारी किया हुआ है, जैसे पहला चैप्टर यूनिट है तो यूनिट में आपका जो मात्रक पूछा जा सकता है, SI मात्रक हो गया, CGS हो गया, MKS हो गया, इन सारे चीज़ों के बारे में पूछा जाता था। अब यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम कराए, निम्मी कराए, NSEIT कराए या फिर DGT कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए, तो आपका यहाँ पे ये चीज़ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा तो क्वेश्चन भी वही रहेगा। हो सकता है कि हालांकि थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछे, है ना, कुछ नॉमरिकल ज़्यादा दे दे या फिर थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो, थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन हो, तो ये सारे चीज़ हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक सेम है तो क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। और दूसरा चैप्टर ले फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन है वही पूछा जाएगा ना, तो ये चीज़ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन जो वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में सेट कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी यदि कोई डाउट्स आपको रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और लाइव क्लास जो अभी आपका चल रहा है आप लोग उसको जरूर अटेंड कीजिए, वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइव क्लास जो अभी मैं आपको चैनल पर करा रहा हूँ वो आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसका खामियाजा आपको एग्जाम के बाद भुगतने के लिए मिलेगा और आप उस समय पछताएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा, जब पहले हम लोगों ने लाइव क्लास किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया जब रिजल्ट जारी हुआ कि सर आपने जो पढ़ाया था सारे के सारे क्वेश्चंस लड़े थे एग्जाम में, और उससे जो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिला और 90% तक भी स्टूडेंट ने यहाँ पे स्कोर किया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग लाइव क्लास जरूर अटेंड कीजिए जितना भी यहाँ पे हो रहा है, और जो पहले से यहाँ पे वीडियो अपलोडेड है उसको भी आप लोग जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो इसके अलावा यदि कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप लोग नीचे पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।